हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे फोर्स लगेगा। फोर्स जो लगेगा उसके डायरेक्शन को डिस्कस किया, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू के ऊपर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या लगेगा। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। जब इसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो लगता है फोर्स वो कितना आया था, BIL sin थीटा। ओके, अब मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करूंगा चार्ज की टर्म में, ठीक है। जैसे ही चार्ज की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम बोलेंगे मूविंग चार्ज के ऊपर वहीं फोर्स लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, B, इसमें I को चेंज करता हूं तो मैं बोलूँगा चार्ज अपॉन में टाइम, आगे लेंथ है साइन थीटा। तो लेंथ अपॉन में टाइम स्टूडेंट, ये क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी। तो BQV साइन थीटा। तो हम बोलेंगे मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QVB साइन थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, इतना हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फोर्स है ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, मिनिमम कब आएगी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मान लो अपने पास ये चार्ज Q है, ये V वेलोसिटी से जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो V और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट, जीरो। तो यहाँ जो थीटा एंगल दिखता है ये एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन B एंड V, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो साइन थीटा यानी कितना हो गया, साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ये टर्म जीरो होगी, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, इसके बाद यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट है, ठीक है, तो इस केस में V और B के बीच का एंगल क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे 180 बनेगा। तो साइन 180 भी स्टूडेंट कितना होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जीरो होता है। तो इसी प्रकार फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो जो चार्ज होता है उस चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो कब आएगी, यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, और यहाँ क्या बोलेंगे, वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। यदि थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 हो, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे ये वेलोसिटी इस साइड होगी चार्ज पार्टिकल की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर। तो साइन 90 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 1 होता है। तो ये चीज़ क्या होगी, 1 होगी। तो फोर्स क्या बचेगा, QVB। तो जो फोर्स अपने पास आएगा वो कितना आएगा, QVB। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लास 10th के रिस्पेक्ट में यदि हम एक्सप्लेन करें इस फोर्स की डायरेक्शन, तो जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आती है उस केस में इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हम अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो स्टूडेंट क्या कहता है, सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। स्ट्रेच करना है फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को और थंब को, कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लेफ्ट हैंड की होनी चाहिए।
फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा ये अंगूठा, ये थंब, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फिंगर आती है वो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। देन जो थंब आएगा लेफ्ट हैंड का वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब ये फोर्स काम करता है, लगता है इस मूविंग चार्ज के ऊपर, तो इससे वर्क की वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान रखेंगे वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से वर्क की वैल्यू कितनी आती है, तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखेंगे 0 आती है। कितनी आती है, 0। देखिए स्टूडेंट, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में ही क्या होता है, वर्क की वैल्यू 0 आती है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, ठीक है। तो जो फोर्स जो होता है स्टूडेंट, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो फोर्स जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, और ये जो फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो यानी फोर्स और वेलोसिटी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो उस केस में वर्क कितना बनता है, 0 बनता है, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिस वजह से वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो जब ये वर्क की वैल्यू 0 आएगी तो फोर्स लगने से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती हैं। तो वे फिजिकल क्वांटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फोर्स लगने से सेम रहती हैं। क्या रहती हैं, सेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम कब रहेंगे, सेम कौन कौन रहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जो स्पीड है क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उतनी स्पीड से वो मूव करेगा, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होंगी वो कौन कौन सी चेंज होंगी, ठीक है। हाँ, तो स्पीड, हाँ ये हो गया। तो भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा चेंज। यदि फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज होगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर तो फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होने वाला, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। तो उसी को हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा, जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जो वेलोसिटी चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो मोमेंटम है ये भी क्या होगा, चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, और यहाँ बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या रहता है, सेम रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हैं जो सेम रहेंगी, ये क्वांटिटी हैं वो जो चेंज होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें याद रखने हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।